नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैंने पिछली कुछ वीडियो बनाई थी सीजी पावर पे और उसमें मैंने फ्लैग पैटर्न को डिस्क्राइब किया हुआ था कि पहले तो यहाँ पे पोल बनता है और पोल के बाद जब रिट्रेसमेंट होता है तो रिट्रेसमेंट में बाइंग करते हैं और इस लेवल तक अगर ये नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ज़्यादा हुआ है तो यहाँ से अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। तो ये चीज़ें मैंने बताई हुई थी। तो आज हम फ्लैग पैटर्न को डिकोड करेंगे और उसी तरह का सिमिलर चार्ट मुझे एक और मिला है, तो उन सब चीज़ों पे भी बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे जो चार्ट लगा हुआ है वो है क्वालिटी पावर का चार्ट। और ये क्वालिटी पावर का चार्ट जो लगा हुआ है, ये चार्ट देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है। ये हाल ही की लिस्टिंग है, अभी जल्दी रिसेंटली यहाँ पे मार्च में लिस्टिंग हुई थी इसकी, अरे फरवरी में लिस्टिंग हुई थी इसकी। और वो लिस्टिंग के बाद यहाँ पे देखिए स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट हुआ, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर सिमिलर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप कॉपी करेंगे तो ये पोल बना हुआ है। और ये चीज़ें देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बना हुआ है ये फ्लैग। ठीक है, कोई परफेक्ट चीज़ नहीं होती, सिनारियो होता है कि ये सिनारियो उसमें मैच होता है, ये फ्लैग के एडेड में मैच होता है और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि प्रीवियस में अगर ये हाई एक बना हुआ है और यहाँ से अभी यहाँ की परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पे हो, तो ये जो मूवमेंट अगर आप यहाँ से कॉपी करेंगे ना, इस लेवल से अगर आप कॉपी करके जाएंगे तो यहाँ से 750 से लेके ये 900 की मूवमेंट हुई है, 900 की मूवमेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ये 25% की मूवमेंट है। तो अगर कोई भी बायर इस लेवल पे एंट्री करेगा तो वो यहाँ तक के लिए उसको निकलना, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो यहाँ पे निकलेगा ही, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही अंडरस्टैंडिंग बायर बैठे हुए, सेलर बैठे हुए हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो उसका तो 25% बन रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। और जैसे नीचे की तरफ आएगा, नहीं तो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे वो पुल बैक में बाई कर लेगा। ये एक सिनारियो हो गया। दूसरा एक सिनारियो अगर बात करें तो जो यहाँ पे बाई किया होगा उसको 25% बन रहा होगा और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। ठीक है, ये समझ के चलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। जब इस लेवल के आसपास जाएगा ना, तो जो उसने यहाँ पे बाई किया होगा और नीचे की तरफ पुल बैक में, वो बेचेगा नहीं, वो सेल नहीं करता है। वो जब पुल बैक होता है तो पुल बैक में नीचे के भाव पे थोड़ा सा वो और ऐड करता है अपनी पोजीशन। मतलब उसने यहाँ पे अगर 50% की पोजीशंस ली है, जो अगर उसने यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख रुपए में से यहाँ पे उसने अगर 50,000 लगा दिए अपने, अगर वो 50,000 यहाँ पे उसने लगा दिया, ये 50,000, तो अब ऊपर के सेशन में यहाँ पे वो लेगा, यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद वो लेगा 25% और इसमें वो डालेगा, तो उसका टोटल हो जाएगा 75% अपना अमाउंट वो यहाँ पे इन हो जाएगा इसका। और जब ये लेवल को फिर से ये रिट्रेसमेंट करके फिर से ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे वो 25% की इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर वो लंबी रैली के लिए बैठे हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये होती है साइकोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल अगर बातें करें तो जैसे मैं कह रहा था कि आप चार्ट में सीजी पावर का जो चार्ट दिखाया था, यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट फ्लैग बना हुआ है। ठीक है, अब ये फ्लैग परफेक्ट क्यों है, थोड़ा सा चार्ट को हम लोग जूम करते हैं। ये देखिए, पहले तो आपने ये पोल समझ लिया, ये देखिए पहले तो ये पोल हो गया। और दूसरा देखिए, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार आई, नीचे की तरफ रिट्रेस किया हुआ था और नीचे से यहाँ पे अच्छी खासी रैली आई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं पे ये सेलर एक्टिव होंगे, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट 480, 500, 300 से आसपास से चल के ऊपर की तरफ आया है। तो इतनी लंबी रैली के बाद वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी। जब ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, बॉटम पे यहाँ पे हैमर बनता, तो ये रिट्रेसमेंट का एक लेवल था। अब एक करेक्शन हमको दिख गया कि अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल गया। और जैसा मैं हर वीडियो में बताते आता हूँ कि अब इसके बाद जब ये ऊपर की तरफ एक अच्छी चाल दिखा देता है, तो वहाँ से हमें साइडवेज मार्केट ढूंढना पड़ेगा कि कब ये स्टॉक साइडवेज होता है। तो अब ये देखिए, इतना अच्छा साइडवेज की एक मूवमेंट बनी हुई है। तो अगर यहाँ पे सिंपल मैं दिखा रहा था आपको कि ये देखिए, जब चीज़ें ये बनी हुई हैं तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ निकली और नीचे की तरफ आया, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है। एक बार यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे देखिए बना बियरी सिंगल पिन, और नीचे की तरफ आके यहाँ पे सस्टेन करने का, फिर यहाँ पे गया, फिर बियरी सिंगल पिन बना। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इस जो बियरी सिंगल पिन बन रहा है, इसमें बनने में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक लो लगा हुआ है। अब ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी देखिए एक लो लगा हुआ है।
लेकिन ये लो देखिए अब यहाँ से चल के ऊपर की तरफ गया, फिर इसी लेवल से ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस का जो लो लगा हुआ है, यहाँ से जब वापस चलता है तो ये हर बार ये अपने प्रीवियस लो को ये सस्टेन कर ले रहा है। और अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार तो ये हो गया, दो बार ये हो गया, और इस लेवल को ये देखिए यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये एनालिसिस होती है कि आप देखेंगे कि जब ये पैटर्न बड़े पैटर्न पे डेवलप हुआ यहाँ पे फ्लैग, ठीक है, नंबर 1 हो गया कि ये बड़े चार्ट पे हम यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है बड़ा सा। अब ये फ्लैग होगा, अब इसके अंदर देखते हैं तो बड़ा चार्ट हो गया। अब देखिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक हैमर बन के ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ी कैंडल थी, इस कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम गिरावट के लिए आया था, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो ये लेवल भी है, ये लेवल भी है, लेकिन ये लेवल पहले तो एक रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे बार बार सेलर आएंगे। ये कंसोलिडेशन की जोन भी थी, तो ये जोन के ऊपरी साइड पे जब भी जाएगा तो ये लेवल पे यहाँ पे ये सेलर आएंगे। अब जब भी यहाँ पे गया तो देखिए बेयरिश इंगल्फिंग आई, बेयरिश इंगल्फिंग आई, ठीक है। और ये प्रीवियस का जब ये यहाँ से आ रहा नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो प्रीवियस के लो को ये सस्टेन कर ले रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस को बायर जो हैं वो प्रीवियस प्राइस मतलब वो खरीदने के लिए इतने स्टॉक में इतनी मजबूती है कि वो किसी भी भाव पे खरीद रहे हैं स्टॉक को। ऐसा हो जाता है कि ऊपर से करेक्ट होने के पहले वो यहाँ तक का वेट नहीं कर रहे हैं, वो पहले ही बाई कर ले रहे हैं, इसलिए स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेक करने को तैयार हो गया। अब अगर ये यहाँ से चल के जाएगा ना तो आप ये रैली समझ लें, जैसा मैंने समझाया कि ये लेवल पे भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी हो सकती है, क्योंकि वो आना ही है। किसी किसी चीज़ में 90% 75% सिनारियों में वहाँ पे आ ही जाती है। अगर नहीं आएगी तो ये लेवल जब इसको क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं से रिट्रेसमेंट करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। जैसा मैं कह रहा था कि सीजी पावर का चार्ट, तो चलिए मैं एक सिमिलरिटी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सीजी पावर की एनालिसिस हमने पिछली वीडियो में की हुई थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा देखिए ये फ्लैग पोल हो गया, ये देखिए पोल हो गया। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये देखिए ये बन रहा है फ्लैग। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये फ्लैग दिख रहा है ना, सिमिलरिटी दिख रही है। ये पहला ब्रेकआउट हुआ और ये ऊपर की तरफ निकला। इसके ब्रेकआउट में क्या था कि ये लेवल को ये निकल गया। अब ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ भी ट्रेड हुआ है, नीचे की तरफ भी ट्रेड हुआ है। तो ये चीज़ें आपको, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब ये गया, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा जी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जब ये ब्रेक किया, ये जोन को ब्रेक कर दिया। अब देखिए इस लेवल के पास आया ना, तो यहाँ पे देखिए कैंडल ऊपर की तरफ, यहाँ पे सेलर भी आया, बायर भी आया, क्योंकि इस कैंडल में डोजी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे ऊपर की तरफ भी गया, नीचे की तरफ, और आज के सेशन में आप देखिए ये ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो यही चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस करने को होती हैं कि ये लेवल पे जो पुटे साइड पे बायर बैठे हुए हैं वो ज़रूर यहाँ पे होंगे। उनको एक बार यहाँ पे सीलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी, थोड़ी सी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और यही वो लेवल होता है जहाँ पे हमें अपने पोजीशंस को कंक्लूड करना होता है। यहाँ पे हम 50% बाई कर भी लें तो हमें अपनी पोजीशंस का 50% बचा के रखना होता है कि अगर रिट्रेसमेंट हो या प्रॉफिट बुकिंग हो तो हमें थोड़ी सी पोजीशंस और ऐड करने को मिलेगी। अदरवाइज जब 50% अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो हम 50% पे ही मुनाफा बुक करेंगे। ये नियम होता है इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग का, ये नियम होता है। ऐसा नहीं कि सारी कैपिटल मार्केट में उड़ा दो और एक साथ ही जब वो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करने के लिए आए तो आपको डर लगने लगे कि आपको लॉस हो रहा है। जब ये ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट होता है ना, तो वहाँ पे पोजीशंस ऐड होती हैं, ना कि वहाँ पे डर के प्रॉफिट अपना लॉस ही बुक कर लो, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। अभी तो ये सब चीज़ों पे आप नज़र बना के रखिए। और जैसा मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे देखिए क्वालिटी पावर में और कितना पावर बचा हुआ है, ये तो आने वाले सेशन में आपको पता चलेगा कि आगे यहाँ पे क्या ब्रेकआउट देखने को मिलता है, क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो पावर सेक्टर में, बाकी अदर बैटरी वाली कंपनियाँ, टू व्हीलर कंपनियों में अच्छा खासा यहाँ पे रनअप देखने को मिला है। तो ये स्टॉक ने पीछे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और थोड़ा सा चार्ट अगर आप प्रीवियस का चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे, ये दोस्तों देखिए यहाँ से जब ये लिस्ट होता है नीचे की तरफ करेक्ट करता है और यहाँ से चल के ऊपर की तरफ आता है। अब हमारे लिए क्या ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस के पास देखिए जब भी ये आया, एक सेकेंड दोस्तों ये ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है। यहाँ पे देखिए जब ये लेवल के पास आया, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए छोटी सी कैंडलों को समझिए, ये लेवल पे आया तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कैंडलें बनी और उसके बाद फिर यहाँ से निकला, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन और फिर यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जब प्रीवियस का लो लगाता है तो हर लो को ये सस्टेन कर ले रहा है, यानी यहाँ पे हायर हाई पैटर्न
हायर हाई और हायर लो बनने की संभावना शुरू हो गई है। जैसे कि यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हायर हाई, अरे हायर लो और हायर हाई बनते हुए यहाँ पे जा रहा है। तो यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसी लगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।